नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं मनीष गौड़। स्वागत है आप सभी का आज के इस धनतेरस के इस महा स्पेशल कार्यक्रम में। आज मैं आप सभी को धनतेरस के दिन किए जाने वाले उपायों को बताऊंगा, जिससे आप पर कुबेर देव प्रसन्न होकर धन की वर्षा करेंगे। साथ ही साथ आज के दिन आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है और आज के दिन आपको ऐसी कौन सी ऐसी आवश्यक वस्तु है जो खरीद कर लानी ही लानी है, इसका रहस्य भी अपन उजागर करेंगे। आज के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो गलती से आपको नहीं करने, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। धनत्रयोदशी के दिन, जिसे धनतेरस भी कहा जाता है, यह दिन आरोग्य के देवता धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर देवता की विधि विधान से पूजा का दिन माना गया है। धन्वंतरी को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। धन्वंतरी भगवान अपने हाथों में अमृत का कलश धारण किए होते हैं। इनको पीतल की धातु प्रिय है, इसीलिए धनतेरस को लोग पीतल के बर्तन आदि खरीदते हैं। साथ ही आज के दिन शुभ्रता के लिए लोग सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन आदि की भी खरीदारी करते हैं। इन सब के पीछे ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है उसमें 13 गुना लाभ होता है। इसीलिए आज के दिन लोग सोने और चांदी की वस्तुएं ज़्यादा खरीदते हैं ताकि उन्हें 13 गुना लाभ प्राप्त हो। धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में एक दिया जलाया जाता है। इसके पीछे क्या मान्यता है? इसके पीछे मान्यता यह है कि एक दिन यमराज के दूतों ने बातों ही बातों में यमराज से प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है क्या। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यमदेव ने कहा था, जो प्राणी धनतेरस की शाम को दक्षिण दिशा में यम के नाम से जो दिया जलाएगा उसकी अकाल मृत्यु तो कभी नहीं होगी। इस मान्यता के अनुसार ही धनतेरस की शाम को लोग आंगन में यम के देवता के नाम पर दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जलाते हैं। तो इसीलिए आप सब लोगों के लिए भी मेरी यही मान्यता है के आधार पर कहना चाहूँगा कि धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में यम का नाम का एक दिया अवश्य जलाएं। हालांकि एक बात तो यह भी सच है कि धन पाने के लिए लोग मेहनत और काम करना बहुत जरूरी होता है, तो बिना मेहनत के तो महालक्ष्मी धन देती ही नहीं है। अपनी मेहनत के साथ साथ यदि अचूक उपाय धनतेरस के दिन किए जाए तो आप धन की वर्षा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ऐसे आसान उपाय जिससे आप धनतेरस के दिन करके महालक्ष्मी और कुबेर देवता दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं। धनतेरस की शाम को जब सूरज ढल जाए तो आप एक दिया जलाएं और उस दीपक के पास 13 कोड़ियाँ रखें और उस दीपक के पास महालक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा करें और आधी रात के बाद उन 13 कोड़ियों को घर के किसी कोने में गाड़ दें या फिर इन कोड़ियों को आप चाहें तो अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरसात होने लगेगी। इसके अलावा धनतेरस के दिन आप अपने घर, दुकान जो भी है वहाँ पे गल्ला, तिजोरी किसी में भी सिद्ध अभिमंत्रित कुबेर यंत्र की स्थापना अवश्य करें। इसके बाद इस यंत्र के सामने इस मंत्र का जाप करें, ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य अधिपते धन धान्य समृद्धि में देही देही दपाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से आपके सारे आर्थिक संकट नष्ट हो जाएंगे और ये यंत्र जब तक आपके घर में रहेगा धन की कमी कभी नहीं रहेगी। धनतेरस के दिन आप अपनी तिजोरी और दुकान के गल्ले में चांदी के 13 सिक्के भी रख सकते हैं और इन सिक्कों पर केसर और हल्दी लगा के उनकी पूजा करेंगे तो इससे भी घर में धन की बरकत बढ़ती है। यह प्रयोग भी आप लोग करके देख सकते हैं। धनतेरस के दिन आप 5 रुपए का साबुत धनिया अवश्य खरीद के लेकर आए और इसे आप संभाल कर अपने पूजा घर में रख लें। इसे धनतेरस के दिन काम में नहीं लेना है, बल्कि इस धनिया को आपको दीपावली के दिन निकाल कर माता लक्ष्मी के सामने पूजा में रखना है और अगले दिन इस धनिया को आप सुबह सुबह अपने गमले में या फिर अपने बगीचे में बिखेर दें। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि साबुत धनिया यदि बिखेरने के बाद वहाँ हरा भरा पौधा उग आता है तो समझ लो आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थितियाँ बहुत बढ़िया रहने वाली है। आप चाहे तो इस धनिया का कुछ भाग को, कुछ मात्रा को लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे भी धन की मात्रा बढ़ती है। धनतेरस पर आपको 13 दीपक घर के अंदर प्रज्वलित अवश्य करने और 13 ही दीपक घर के बाहर की जो दहलीज होती है वहाँ पर और उसके पास आसपास अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपके सारे कष्ट दुख समाप्त हो जाएंगे। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ भी अवश्य रखें और पूजा के बाद उस हल्दी की गांठ को घर के उस स्थान में रख दें जहाँ धन रखा जाता है। इससे भी धन में वृद्धि होती है। धनतेरस और दीपावली पर महालक्ष्मी यंत्र की पूजा भी विधि विधान से करके इसकी स्थापना करना भी धन वृद्धि के लिए बहुत सहायक माना जाता है। साथ ही साथ धनतेरस के दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निपट कर किसी लक्ष्मी मंदिर में जाएं और माँ लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करें। साथ में सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। यह प्रयोग भी अचूक उपाय है। साथ ही साथ धनतेरस की शाम को
घर के ईशान कोण में, यानी कि जो आपका घर का पूर्व और उत्तर दिशा का बीच का भाग है, वहाँ पर शुद्ध देसी गाय का घी का एक दीपक जलाएं और दीपक में जो रुई काम में ली जाती है, उस रुई में बत्ती के स्थान पर लाल रंग का धागा, जिसे मोली भी कहा जाता है, उसे से उस दिया जलाएं और थोड़ी सी उसमें केसर डालते हैं। इससे कुबेर देवता प्रसन्न होकर महालक्ष्मी के साथ धन की वर्षा करेंगे। धनतेरस की रात को आप स्नान आदि करके पीली धोती धारण करें। यदि आप लोगों के पास पीली धोती नहीं है तो आप पीले रंग का कोई भी वस्त्र ओढ़कर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और सामने एक सिद्ध महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित करें और स्फटिक की माला से 21 बार इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ऐं ह्रीम श्रीम। इस मंत्र का 21 बार आपको पाठ करना है। उसके बाद महालक्ष्मी से धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। ऐसा यदि प्रयोग आज के दिन आप करेंगे तो आप धन की वर्षा अवश्य होगी। अब मैं आपको धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं करना है और किन वस्तुओं को गलती से भी आज के दिन नहीं लाना है, उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, आज के दिन गलती से भी लोहे के बर्तन या किसी भी प्रकार की वस्तुएं खरीदने से बचें। लोहे से बनी वस्तु आज के दिन तो कतई नहीं खरीदें। यदि खरीदना आवश्यक ही हो तो एक दिन पहले ही उसका पेमेंट कर दें। साथ ही साथ आज के दिन काले रंग की वस्तुएं गलती से भी नहीं खरीदें, क्योंकि ये यम का रूप होता है। इसलिए आज के दिन इन चीज़ों का भी यूज़ नहीं करना, यानी कि खरीद के नहीं लाना है। साथ ही साथ कैंची, चाकू आदि धारदार कोई भी वस्तु होती है, उनको भी आज के दिन नहीं खरीदना चाहिए। आज के दिन जैसे कि बर्तन खरीदने की मान्यता है, आज के दिन हम लोग बर्तन जोर शोर से खरीदते हैं और खरीद के लाने भी चाहिए। लेकिन एक बात का आप लोगों को अवश्य ख्याल रखना है, बर्तन को कभी भी खाली हाथ घर पर ना लाएं। उसमें अनाज या फल भर के लाएं। फिर देखें आपके यहाँ कितनी खुशहाली आती है। यानी कि आज के दिन आप जो भी बर्तन खरीदेंगे उसमें कुछ ना कुछ फल फ्रूट्स या अनाज भर के लेके आएंगे। जनरली आज के दिन लोग बच्चों को साइकिल आदि खरीदने की जिद करते हैं तो वो भी दिला देते हैं। उनकी जिद पूरी अवश्य करें, लेकिन आज के दिन कतई ना करें। उनको साइकिल एक दिन पहले ही ला के देते हैं। और यदि आप अपने घर के गार्डन के लिए पौधे खरीदते हैं तो आज के दिन कांटेदार पौधों को, विशेषकर जैसे कि नागफनी इत्यादि के जो पौधे होते हैं, उनको नहीं लाएं तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अब मैं आपको बता देता हूँ आज के दिन, धनतेरस के दिन, किन विशेष चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना है। सबसे पहले आपके करियर के लिए बात करते हैं। आप जिस किसी भी व्यवसाय में हैं, बिजनेस में हैं, जिस किसी नौकरी में, तो इस चीज़ की वस्तु आज के दिन अवश्य खरीदें और शाम के समय उस वस्तु की पूजा भी अवश्य करें, क्योंकि आपका बिजनेस ही आपको धन देता है। तो बिजनेस से संबंधित वस्तु की पूजा तो अवश्य आज के दिन करनी चाहिए। जैसे यदि आप ऑनलाइन बिजनेस है या कंप्यूटर का प्रयोग आप ज़्यादा काम आता है और इससे आपका धन आता है, तो आज के दिन आप लैपटॉप खरीद कर ला सकते हैं। या फिर आपके पास पहले से लैपटॉप है तो इसकी पूजा आज के दिन अवश्य कर लें। यानी कि शाम के समय, धनतेरस के दिन जब आप पूजा करेंगे कुबेर देवता की, उसके साथ साथ अपने बिजनेस से संबंधित जो भी वस्तु है इसकी पूजा अवश्य करें। जनरली आजकल देखा जाता है बहुत से लोगों का काम मोबाइल फ़ोन से हो जाता है, तो आज की शाम आपने मोबाइल फ़ोन का भी तिलक और मौली करके उसकी पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके ऊपर धन की वर्षा होगी, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में उसकी पूजा करके कुबेर धन की वर्षा का माध्यम बना सकते हैं। साथ ही साथ धनतेरस के दिन अच्छे स्वास्थ्य की पूजा के लिए धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। इसीलिए यदि हम पूरे साल स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज के दिन आपको उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम आदि भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पूरे साल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। और वर्कआउट करने के पश्चात भगवान धन्वंतरी से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे स्वास्थ्य के देवता, हे धन के देवता, हमें निरोग कीजिए और धन प्रदान कीजिए और हमारे धन का खर्चा तो रोगों पर तो कदापि ना करें, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही साथ धन्वंतरी भगवान को बोलना चाहिए, हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, किसी भी बीमारी पर पैसा खर्च होने से तो अच्छा है कि वो पैसा हमारे स्वास्थ्य हेतु फ्रूट्स और इत्यादि भी हम पैसा खर्च करें और धन का कुछ भाग हो सके तो किसी नेक कार्य, गरीबों में दान करें। ऐसा संकल्प भी आज के दिन आप लोग ले सकते हैं। यदि शुद्ध संकल्प के साथ यदि इन चीज़ों का प्रयोग में लाएंगे तो धनतेरस का महापर्व आपके लिए महापर्व हो जाएगा। साथ ही साथ धनतेरस से दीप जलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन इस दिन
खासकर एक दीपक रात को दक्षिण दिशा की तरफ जलाएं। और एक बात ध्यान रखें, इस दीपक को रात को खाना पीने के पश्चात, यानी कि जब आपका सारा डिनर वगैरह हो जाए और आप जब सोने के लिए जाएं, तभी इस दीपक को जलाएं और जलाने के पश्चात पीछे मुड़ के ना देखें। यह दीपक आपको अकाल मृत्यु से बचा के रखेगा। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने वीडियो में आपको बताया था कि यम के नाम से दक्षिण दिशा में एक दिया जलाया जाता है। और ध्यान रखें, ये दीपक हमेशा मिट्टी का ही होना चाहिए। साथ ही साथ धनतेरस के दिन आप थोड़ी सी कुमकुम ले लें और उसे माँ के चरणों में रखें और उस चरणों में, माँ के चरणों में लगाने के पश्चात इस कुमकुम को स्वयं भी आप लगाएं। ऐसा लगाने से आप में आत्मविश्वास तो आएगा ही आएगा, साथ में आपकी धन की वर्षा भी होगी। तो इस प्रयोग को भी आज के दिन आप अवश्य करके देख सकते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, ये थे धनतेरस के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। और हाँ, आज मैंने आपको धन प्राप्ति के लिए जो विशेष कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र के बारे में जो चर्चा की है, यदि आप इन यंत्रों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जोधपुर कार्यालय से संपर्क करके आप ही के नाम से सिद्ध अभिमंत्रित कर द्वारा कोरियर द्वारा ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।